ठंड के मौसम में अगर आप अपने परिवार के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो पचमढ़ी हिल स्टेशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एमपी की ये खूबसूरत जगह पर्यटकों को जन्नत सा सुकून देता है। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के मामले में हिल स्टेशन पचमढ़ी का अव्वल स्थान है। यहाँ के हरे भरे और शांत वातावरण में बहुत सी नदियाँ, पहाड़, जंगल और झरनों के गीत पर्यटकों को जन्नत सा सुकून देते हैं। वहीं विंटर में घूमने फिरने के दिन चल रहे हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पचमढ़ी मध्य भारत का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल है। पचमढ़ी समुद्र तल से 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच होने पर और अपने सुंदर स्थलों के कारण इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण में बहते झरनों के गीत पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इसके साथ ही यहाँ भगवान शिव शंकर के कई प्राचीन मंदिर भी है, जो आपको तीर्थ यात्रा का सुकून देते हैं। यकीन मानिए, अगर आप मध्य प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल पचमढ़ी जाएंगे तो भरपूर आनंद उठाने के साथ आपकी तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी। पचमढ़ी में यूं तो कई जलप्रपात है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय बी फॉल है। साथ ही रजत प्रपात और डचेज फॉल भी बेहद लोकप्रिय है। इसका नाम भी बी फॉल इसलिए रखा गया क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पूरा क्षेत्र जंगल से घिरा है और इस एरिया में बहुत सारी मधुमक्खियों के छत्ते पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको बोर्ड भी देखने को मिलता है, जिसमें सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी गई है कि मधुमक्खियों से सावधान रहे, सचेत रहे किसी भी तरह की पैच, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि ये पूरा क्षेत्र जंगल से घिरा है। इस एरिया में बहुत सारी मधुमक्खियों के छत्ते पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको बोर्ड भी देखने को मिल जाएगा। सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी दी गई है कि मधुमक्खियों से सावधान रहे, किसी भी तरह की छेड़खानी ना करे। इसके अलावा बी फॉल काफ़ी ऊंचाई से गिरता है, जिससे जलप्रपात की जो आवाज़ रहती है वो मधुमक्खियों के भुनभुनाने की तरह होती है। इसलिए भी इस जलप्रपात को बी फॉल कहा जाता है। वहीं मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। इसे प्रियदर्शनी पॉइंट भी कहा जाता है, जहां से सूर्यास्त का दृश्य बेहद लुभावन लगता है। यह 3 पहाड़ी शिखर की बाईं तरफ चौरा देव, बीच में महादेव तथा दाईं ओर धूपगढ़ दिखाई देते हैं। पचमढ़ी से प्रियदर्शनी पॉइंट के रास्ते में नागफनी पहाड़ मिलता है, जिसका आकार कैक्टस की तरह है। यहाँ कैक्टस के पौधे बहुतायत में है। दरअसल पचमढ़ी को कैलाश पर्वत के बाद महादेव का दूसरा घर कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भस्मासुर को खुद महादेव ने यह वरदान दिया था कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर ने ये वरदान खुद शिवजी पर ही आजमाना चाहा और उससे बचने के लिए भगवान शिव ने जिन कांदराओं को शरण ली थी वो सभी पचमढ़ी में ही है और इसलिए यहाँ भगवान शिव के मंदिर दिखते हैं। पचमढ़ी पांडवों के लिए भी जानी जाती है। कई मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ काल यहाँ भी बिताया था और यहाँ उनकी 5 कुटिया और मढ़ी गुफाएं भी है। इतना ही नहीं, जिसके नाम पर इस स्थान का नाम पचमढ़ी पड़ा है। पचमढ़ी में पर्यटकों के घूमने की शुरुआत पांडवों की गुफा से होती है। एक छोटी पहाड़ी पर ये 5 गुफाएं हैं। वैसे इन्हें बौद्धकालीन गुफाएं भी कहा जाता है। वहीं आपको बता दें कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा होने के कारण यहाँ चारों ओर घने जंगल है। पचमढ़ी के जंगल खासकर जंगली भैंसे के साथ अब टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है। इस स्थान की खोज कैप्टन जे फारसोत ने साल 1862 में की थी। पचमढ़ी की गुफाएं पुरातात्विक महत्व की है, क्योंकि इन गुफाओं में शैलचित्र भी मिले हैं। पचमढ़ी से निकलकर जब आप सतपुड़ा के घने जंगलों में जाएंगे तो आप बाघ, तेंदुआ, सांबर, चिल, गौरा, चिंकारा, भालू आदि अनेक प्रकार के जंगली जानवर आपको मिलते हैं। पचमढ़ी का ठंडा सुहावना मौसम इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। सर्दियों में यहाँ का न्यूनतम टेम्परेचर लगभग 0 से 1 डिग्री सेल्सियस के बीच हो जाता है और गर्मियों में भी अधिकतम तापमान 35 डिग्री से अधिक हो जाता है। वहीं अगर आप दिल्ली या फिर मुंबई से आ रहे हैं तो आपको पहले भोपाल या फिर जबलपुर पहुंचना होगा। यहां से पचमढ़ी की दूरी 200 से 250 किलोमीटर के आसपास है। यहां से बस, टैक्सी या आप खुद के गाड़ी से पचमढ़ी पहुंच सकते हैं।
पचमढ़ी का नजदीकी रेलवे स्टेशन पिपरिया है, जो कि पचमढ़ी से 52 किलोमीटर दूर है। मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण होटलों के मामले में पचमढ़ी बेहद समृद्ध है। मध्य प्रदेश टूरिज्म के होटलों के अलावा यहाँ प्राइवेट होटल भी बहुतायत में है। यहाँ पंजाबी के अलावा जैन, गुजराती और मराठी व्यंजन भी आसानी से उपलब्ध है। यहाँ साल में एक बार मेला लगता है, जिसमें पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और गुजरात के लोग भी भागीदारी सबसे अधिक लेते हैं। इतना ही नहीं, पचमढ़ी में तो यूँ तो कई आलीशान होटल और रिजॉर्ट है, लेकिन यहाँ बजट होटल भी आसानी से मिल जाते हैं। पचमढ़ी में बजट होटल में 1 नाइट का किराया 700 से लगभग 800 रुपए तक का होता है। शेयरिंग टैक्सी, ऑटो से पचमढ़ी के फेमस स्पॉट तक बेहद कम किराए में जाया जा सकता है। 1,500 से 2,000 के बजट में एक दिन में आप पचमढ़ी को घूम सकते हैं। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पर। नमस्कार।